हम लोग आज के क्लास में ये ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम का मतलब जो बेसिकली कंप्यूटर, हम लोगों ने पहले भी बात किया कि कंप्यूटर को जैसे हम लोग सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इस तरीके का कंप्यूटर एक सामने आता है। ये लैपटॉप हमारे दिमाग में इमेज आती है, या तो एक डेस्कटॉप आता है या तो एक लैपटॉप, हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। जैसे माइंड में कौन सा इमेज आया आपके लिए, तो एक नॉर्मली एक हमारे पास एक डेस्कटॉप टाइप का या लैपटॉप टाइप का एक इमेज हमारे दिमाग में आती है। तो जब वो डेस्कटॉप है तो कैसा है, एक सीपीयू रखा हुआ है, एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है, ये तीन चीजें हमको दिखाई देती हैं। यही उसका ब्लॉक डायग्राम कहलाता है कि जो मेनली हमारा जो कंप्यूटर है उसको हम लोग आईपीओ की कैटेगरी में रख रहे हैं। हालांकि अभी हम लोग और आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि केवल यही जो कंप्यूटर है वो हमारा कंप्यूटर नहीं है, बल्कि और भी तरीके की मशीनें हैं, कंप्यूटर्स हैं जिनको हम लोग कंप्यूटर्स बोलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स को भी हम लोग कंप्यूटर्स बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग पहला हम कंप्यूटर बोलते हैं तो नॉर्मली इस तरीके का एक व्यू हमारे सामने आता है, क्योंकि हम इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसलिए। या जैसा भी कोई कंप्यूटर है नॉर्मली उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो कैसे काम करता है, तो हमने उसको माना है कि वो आईपीओ के सिद्धांत पे काम करता है। किस पर काम करता है? आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आप कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, मॉनिटर पर आउटपुट आता है, बीच में सीपीयू है। अगर सीपीयू सही है तो ही तो सारा काम होगा, वरना नहीं होगा। तो सब कुछ है किसके अंदर? सब कुछ तो पड़ा हुआ है सीपीयू के अंदर। पूरा कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? पूरी कंट्रोलिंग सीपीयू कर रहा है। सीपीयू या वो जो यूनिट हमारे पास बॉक्स रखा हुआ है वो रखा हुआ है ना। तो वही उसी को हम लोग बोलते हैं कि ब्लॉक डायग्राम। ये बना लीजिए कॉपी पे, और इसको इसी तरीके से दिखाया जाता है कि कंप्यूटर में हम लोग एक तरफ से इनपुट देते हैं, बीच में हमारे पास एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसके बाद आउटपुट आता है हमारे पास। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं कि इनपुट है, मतलब हमें सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है। इनपुट जो है वो डेटा को भी फ्लो करता है और कंट्रोल को भी फ्लो करता है। मतलब इनपुट के द्वारा हम लोग डेटा भी उस कंप्यूटर के अंदर भरते हैं और उसको कमांड भी देते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। तो कीबोर्ड का काम डेटा भरना भी है, इंस्ट्रक्शन देना भी है। और केवल कीबोर्ड के माध्यम से नहीं, हम लोग इनपुट डिवाइस का क्लास कर लिए तो हम लोग आजकल वॉइस से भी दे देते हैं। टीवी को बोलते हैं एलेक्सा टीवी बंद कर दो, है ना, या किसी मशीन को कहते हैं प्लीज शट डाउन, तो वो शट डाउन कर देती है उसको। तो वॉइस इंस्ट्रक्शंस भी हैं आजकल, टच इंस्ट्रक्शंस भी हैं। हम दरवाजे के सामने जाते हैं, दरवाजा खुल जाता है, नल के नीचे हाथ रखते हैं, सेंसर उसको सेंस करता है, पानी दे देता है, हाथ हटाते हैं बंद कर देता है। तो हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो मशीन इंस्ट्रक्शंस को लेती है और उसको इंस्ट्रक्ट करके उसको एक्सिक्यूट करती है, राइट। यही तो काम करती है ना मशीन या ये कंप्यूटर। तो इसको देने के कई तरीके हैं, वो हम लोग सब इनपुट डिवाइसेस में पढ़े। तो कंप्यूटर में इनपुट देने का मतलब कि कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से, टच के माध्यम से, किसी भी तरीके से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राइट। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब हमारा इनपुट कहलाता है। तो इनपुट के द्वारा डेटा भी भरा जाता है और इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं। अगर हम गाना गा रहे हैं, राइट, अगर हम गाना गा रहे हैं तो मेरा गाना रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी एक डेटा है ना, वॉइस। उसके बाद हम उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं, हमने साउंड को बनाया, हमने एक वीडियो बनाया, बाद में वीडियो बनाया, रिकॉर्डिंग करी, तो उसके अंदर डेटा गया। अब डेटा के बाद हमने वीडियो को कट किया, एडिट किया, उसमें स्पेशल इफेक्ट्स डाले, फोटोज को डाल दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या हुआ? मिक्सिंग करिए। तो हम लोग किसी भी तरीके से टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ऑडियो के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं, राइट। तब कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर लेता है। तो पहला काम तो है कि कंप्यूटर इनपुट लेता है। जब तक हम उसको इनपुट नहीं देते वो मशीन कोई काम नहीं करती है। वो इस समय कंप्यूटर खाली पड़ा हुआ है तो चल रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है ना, क्योंकि वो एज इट इज है, हम उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं। तो जब तक मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया नहीं जाता है, डेटा प्रोवाइड नहीं किया जाता है, मशीन, ये कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करती है। अब या तो उसको यूजर कोई इंस्ट्रक्शन देता रहे, या फिर कोई किसी तरीके से उसको ऑटोमेटेड कर दिया जाए, है ना। ऑटोमेटेड करने का मतलब एक चिप्स बनाने की मशीन को पूरा ऑटोमेटेड कर दिया गया है, जो एक तरफ से पूरा
आलू को छील रही है, उसमें पूरा ऑटोमेटेड है कि आलू अगर डाल दिया जाएगा तो उसको धोएगा, छीलेगा, कट करेगा, उसको इसकी चिप्स बनाएगा, आगे बढ़ाएगा, फाइनली वो पैक करके निकलेगा जा करके। तो कुछ ऑटोमेटेड होना चाहिए, और वो भी सीक्वेंस से। ऐसा नहीं कि पहले जाकर के आलू कट जाएगा बाद में धुलेगा, नहीं, स्टेप फर्स्ट है कि आलू धुलेगा, है ना। तो उसका भी इंस्ट्रक्शन सेट किया गया है कि पहला काम क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा काम। अगर कट करने के बाद छिलाई तो पॉसिबल नहीं है, तो पहले धुलेगा, फिर छिलेगा, तब कटेगा, या जो उसमें से खराब है हट जाएंगे, जो प्रॉपर साइज के होंगे उस वही साइज रहेगा, जो वेस्टेज होगा बाहर हो जाएगा, वो उसका कटेगा, वो आगे बढ़ेगा, राइट। इस तरीके से कोई भी आप मान सकते इंस्ट्रक्शन। तो मशीनें या तो यूजर की तरफ से लगातार एक एक काम कर रही है, या मशीनों को इस तरीके से सेट कर दिया गया है कि वो एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है, और आखिरी में पैक हो रहा है। जब वो पैक हो रहा है तब वो मैनुअली जब पैकिंग जा रही है तो फिर उसमें से पैकेट्स, खराब पैकेट हटाए जा रहे हैं, जो पैक नहीं हो पा रहे हैं हटाए जा रहे हैं, हट रहे हैं, उसको देखा जा रहा है। अगर वो मशीन हटा रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई ह्यूमन हटा रहा है। कुल मिलाकर के ह्यूमन लगातार उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या तो ह्यूमन दे रहा है या कोई मशीन से ही उसको ऑटोमेटेड कर दिया गया है, जिसके कारण मशीनें काम कर रही है। तो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इनपुट, राइट। अब उसके बाद जो बीच में ये जो सारी बातें कर रहे हैं कि वो स्टेप्स को चेक करे, देखे, आलू खराब है तो उसको हटा दे, हाँ, या हमने गलत इंस्ट्रक्शन दिया है। एक मशीन की नहीं, अभी तक जो हम लोग कोर्स में पढ़ते आए हैं, हमने डेटा वैलिडेशन पढ़ा। डेटा वैलिडेशन में अगर रोल नंबर गलत है तो उसको बता दे कि रोल नंबर गलत है। अगर रोल नंबर फाइंड नहीं हो रहा है तो बता दे रोल नंबर फाइंड नहीं हो रहा है। अगर उसकी हिंदी में नंबर 33 से ज्यादा है तो कोई गलत नंबर फीड कर दिया गया है तो फीड ना करने दे, वैलिडेशंस लगा दे, राइट। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम अब हमारा बीच में जो डिवाइस है रखा हुआ है, हमारा सीपीयू, वो करता है, राइट। तो ये जो बॉक्स रखा हुआ है, या जो हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप पर हम देखते हैं कि ऊपर कीबोर्ड है, नीचे एक छोटा सा बेस बना है, फिर एक मॉनिटर लगा हुआ है। तो जो नीचे सब कुछ सेविंग हो रही है, उसके अंदर है क्या क्या, उसके अंदर है क्या क्या जो काम कर रही है। तो उसके लिए हम लोग बांटते हैं एक, मतलब अंदर तो बोर्ड लगे हुए हैं, मदरबोर्ड लगे हैं, चिप्स लगे हैं, रैम लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगी हुई है उसके अंदर, ये उसका आर्किटेक्चर है, राइट। लेकिन हम लोग उसको बांट कैसे रहे हैं कि वो क्या चीज लगी हुई है। तो हम लोग बोलते हैं कि मेन जो है 3 चीजें हैं। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि जैसे आपने इनपुट दिया, वो सबसे पहले कहां जा रहा है? मेमोरी में जा रहा है ना। हम बोल रहे हैं आपके कान आपका इनपुट की तरीके से काम कर रहा है। हम आउटपुट हम बोल रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, राइट। आपका इनपुट वर्क कर रहा है, हमारा आउटपुट वर्क कर रहा है, हम बोल रहे हैं, आप हमारा आउटपुट वर्क कर रहा है, आपका इनपुट वर्क कर रहा है, आप कान से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो आपके इनपुट वर्क कर रहे हैं। जैसे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे पहले वो जा कहाँ रहा है? आपके ब्रेन में जा रहा है ना। आप चीजों को लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ग्रैप्स कर रहे हैं। जो चीज आपको लग रहा है सुनने ठीक है, जहां जहां आपको लग रहा है नोट करने वाली चीज है, उसी समय आप कॉपी पे उसको नोट कर ले रहे हैं। जरूरी इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप नोट करते जा रहे हैं साथ साथ। कभी आप मेरी तरफ देख रहे हैं, कभी आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। तो जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, इनपुट के माध्यम से कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जाता सबसे पहले कहां पर है? ब्रेन में जाता है, और ब्रेन डिसाइड करता है, ब्रेन डिसीजन मेकिंग करता है। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, हमारे पास हमारे सीपीयू में एक मेमोरी लगा हुआ है। जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, मेमोरी उसको लेती है, और मेमोरी ये डिसाइड करती है कि क्या करना है, क्या करना है। तो उसके लिए आप देखिए, वो दो रास्ते दिखा रहा है, वो 2 रास्ते दिखा रहा है। या तो मेमोरी से वो डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहा है, अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स की तरफ जा रहा है, यहां से आउटपुट की तरफ आया, आउटपुट के बाद वापस मेमोरी पर आया और स्टोरेज डिवाइस पर चला गया। या फिर मेमोरी से सीधे स्टोरेज डिवाइस पर चला गया। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है
कि आपने एक्सेल खोला, आपने डेटा भरा। जब आप डेटा भर रहे हैं तो बस वो क्या हो रहा है, स्क्रीन पर डेटा फिल हो रहा है। जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते, जब तक आप कंट्रोल एस नहीं करते, तब तक वो क्या हो रहा है, एक टेम्परेरी स्टोरेज चल रही है आपके स्क्रीन पर। जब आप उसको कंट्रोल एस करते हैं तब जाकर के वो हार्ड डिस्क पे सेव होती है। अगर आपने कंट्रोल एस करना भूल गया, बत्ती चली गई, तो खट्टे से सब गायब। होता है कि नहीं होता है? तो फर्स्ट थिंग वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, आउटपुट पे दिखा रहा है, लेकिन वो सेव नहीं कर रहा है। जैसे आपने इसको कंट्रोल एस कमांड दिया तो वो डेटा गया स्टोरेज में, तो इनपुट से मेमोरी पर आया, मेमोरी से आकर के वो कहाँ चला गया, स्टोरेज डिवाइस पे चला गया। एमएस वर्ड में आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइप किया, कंट्रोल एस किया, फाइल बनाई, वो सेव हो गई। अब आपने क्या किया, उसमें से कुछ लाइनों को सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी मारा, तो जैसे आपने कंट्रोल बी किया वो बोल्ड हो गया, राइट। तो आपने एक इंस्ट्रक्शंस दिया, वो बोल्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने दूसरा कंट्रोल बी दिया, तो क्योंकि वो बोल्ड था, वापस क्या होगा, टॉगल कमांड है, वो नॉर्मल हो जाएगा। यही तो होता है, पहला बोल्ड कमांड देते हैं, नॉर्मल होता है तो बोल्ड हो जाता है, और अगर वो बोल्ड पहले से ही है तो क्या होता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो कंप्यूटर ने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर दी। जैसे आपने पहला इंस्ट्रक्शन दिया तो उसने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर दी। अगर वो नॉर्मल है तो बोल्ड करो, बोल्ड है तो फिर से वापस उसको नॉर्मल कर दो। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। आपने फाइल को सेव किया, जैसे आपने कंट्रोल एस कमांड दिया, वैसे ये आपने कंट्रोल एस कमांड दिया, तो अगर वो नई फाइल है तो आपने जो नाम दिया उसी को उसने सेव कर दिया। दूसरी बार कंट्रोल एस कमांड दिया, नाम पूछा नहीं उसने, क्योंकि ऑलरेडी सेव है। डिसीजन मेकिंग चल रही है, कंप्यूटर खुद डिसाइड कर रहा है। तो अब इंस्ट्रक्शन मेमोरी से कहाँ जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस यूनिट में जा रहे हैं। वो लॉजिकली चेक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि उसको क्या करना है। फाइल सेव है तो नाम मत पूछो, नहीं सेव है तो नाम पूछो। फिर अगर आपने गलती से सेव एस करके वही नाम दे दिया तो फिर वो चेक करता है, ये फाइल तो ऑलरेडी एग्जिट है, वो पूछ लेता है आपसे कि आपको ओवरराइट करनी है कि नहीं करनी। तो कंप्यूटर अब इंस्ट्रक्शंस पे डिसीजन मेकिंग कर रहा है, और ये डिसीजन मेकिंग मैथमेटिकल नहीं है। जब तक एमएस वर्ड चल रहा है, एमएस वर्ड में कोई मैथमेटिकल डिसीजन नहीं हो रहा है, लॉजिकल डिसीजन हो रहा है ना। आप क्लास में आते हैं, आपकी चेयर बीच में फंसी हुई थी, श्रुति आगे आके बैठ गई, क्योंकि वो यहां से पॉसिबल नहीं था कि अंदर जाती, क्योंकि वो टकराती, खटखट की आवाज होती है ना। तो अब कोई आएगा तो चुपचाप कहाँ बैठेगा, वहां बैठ जाएगा। दिस इज ब्रेनिंग। ह्यूमन ब्रेन है, डिसीजन मेकिंग करता है कि उसको क्या सही डिसीजन लेना चाहिए। तो वैसे ही कंप्यूटर सारे डिसीजन लेता है कि उसको क्या करना चाहिए, कौन सा सही है और कौन सा कब किस समय लेना है। जो नियरेस्ट चेयर होगी, हम गए टिकट लेना है हमको, हमने देखा कि कौन सी क्यू सबसे छोटी है, राइट। कभी भी आपको लाइन में लगना होगा, तो अगर एक ही लाइन है तब तो चुपचाप खड़े हो जाओ, और अगर 2 लाइन है, 3 लाइन है, तो पहली नजर कहाँ जाएगी, सबसे छोटी कौन सी है या हमारी कौन सी लगे। क्या कोई कैटेगरी है, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, क्या कोई कैटेगरी है, नहीं है, तो सबसे छोटी कौन सी है, तेज कौन सी चल रही है, फटाक से हम वहां पे खड़े हो जाएंगे, राइट होगा। तो इट इज लॉजिकल डिसीजन। लॉजिकल डिसीजन ब्रेन चूज करता है कि क्या सही क्या गलत। वही वैसे ही कंप्यूटर चूज करता है, ये उसको क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट। एक हमारे पास 3 हमने बनाया है, CU, ALU और रजिस्टर्स। तो CU सब कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन हमको सब कंट्रोल करता रहता है। तो वही कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, मेमोरी कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन देती रहती है, और कंट्रोल यूनिट डिसीजन लेती रहती है कि क्या करना है, और वेदर उसको लॉजिकल डिसीजन लेना है कि अर्थमेटिक डिसीजन लेना है। तो एमएस वर्ड में कोई भी अर्थमेटिक डिसीजन नहीं था, राइट। ठीक, तो हम लोग क्लास में आते हैं, अपना पढ़ने लगते हैं, जो कंप्यूटर खाली होता है शुरू हो जाते हैं। तो हमारा ब्रेन ह्यूमन इस तरीके से काम करता है। फिर अगर अब इसमें मैथमेटिकल डिसीजन शुरू हो जाते हैं। जब हम एक्सेल पे पहुंचे तो मैथमेटिकल डिसीजन से स्टार्ट हो गए। जब हम बाजार में पहुंचे, हमने 4 सामान खरीदा, हमने 4 सामान खरीदे, फिर उससे पैसे पूछे, कितने पैसे हुए, उसने पैसे बताए, हमने MRP चेक कर ली, उसने सही दिया कि नहीं दिया, राइट। हमने कोई भी सामान खरीदा तो हमें पता होगा कितने का है, वो सही पैसा हमसे चार्ज कर रहा है कि नहीं चल रहा है।
पूछते भी हैं लेकिन चेक भी कर लेते हैं, एमआरपी से देख भी लेते हैं, कहीं वो हमसे ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहा है, पैसे ठीक है, उसने सही बताए, गलत बताए तो पहले ही बोलेंगे आपने गलत जोड़ा, इतने तो पैसे बनते नहीं है आपके, राइट। उसने सही बताया तो फिर हमने या तो पूरे पैसे दे दिए, पूरे पैसे दे दिए, बात खत्म। 720 रुपए बने तो 720 रुपए दे दिए, बात खत्म। 800 दिए तो अब 80 रुपए वापस लेने हैं। मैथमेटिकल डिसीजन से स्टार्ट हो गया। तो ह्यूमन ब्रेन क्या कर रहा है, उसको लॉजिकल डिसीजंस भी लेने हैं, सही है कि गलत है, राइट है कि रॉन्ग है, उसके बाद पैसे उसके पास कैसे हैं, देना है, वापस लेना। तो वही काम एक्सेल पे हो रहा है। अब हम एक्सेल पे पहुंचे हैं, टाइप कर रहे हैं, उसको फॉर्मूलाज दिए हैं, इफ लगा दिया है, ग्रेटर देन लगा रहा है, काउंट इफ लगा रहे हैं, सम इफ लगा रहे हैं। तो ये कौन से डिसीजन से स्टार्ट हो गए हैं, अर्थमेटिक डिसीजंस स्टार्ट हो गए, राइट। तो कंप्यूटर के अंदर क्या है, एक ALU है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं ALU। आपसे पूछा जाएगा ALU क्या होता है, तो ALU हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो हमारे अर्थमेटिक डिसीजंस लेता है और लॉजिकल डिसीजंस लेता है। ALU को फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है, AU और LU, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, राइट। तो एक CPU है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, मतलब बोर्ड को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर CPU नहीं दिखेगा, उसके अंदर तो हार्डवेयर दिखेगा, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, इसलिए इसको ब्लॉक डायग्राम बोल रहे हैं कि वो जो हार्डवेयर लगा है वो कर क्या रहा है, राइट। अब बल्ब चाहे गोल हो चाहे चौड़ा हो, कैसे भी उसका काम तो लाइट देना है ना, उजाला करना है, तो उसका स्ट्रक्चर है। तो वैसे हमारा कंप्यूटर के अंदर जो बांटा गया है, जो सामान लगाए गए हैं, जो हार्डवेयर लगाया गया है, वो क्या कर रहा है, इनपुट डिवाइस उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन सबसे पहले मेमोरी में जा रहे हैं, मेमोरी टू कंट्रोल यूनिट चला जाता है, कंट्रोल यूनिट ये डिसीजंस लेता है, ये डिसीजंस लेता है कि उसको अर्थमेटिक यूनिट करना है कि लॉजिकल यूनिट करना है, और उसको वो कंट्रोल करता रहता है। जिस समय हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो स्टोरेज डिवाइस पर सेव हो जाता है, वो स्टोरेज डिवाइस पर सेव हो जाता है। और जो लास्ट में दिया है रजिस्टर्स, वो छोटे छोटे हमारे चिप्स कंपोनेंट है, जिस किसी के अंदर जैसे कंट्रोल सी है, जैसे आपने कंट्रोल सी किया तो वो कहाँ रहा, कंप्यूटर की मेमोरी में रहा, कब तक रहता है, कंट्रोल सी कब तक काम करता है। क्वेश्चन है कि कंट्रोल सी कॉपी कमांड कब तक काम करता है, तो आंसर है कि जब तक सॉफ्टवेयर खुला है तब तक करता है, जब तक दूसरा कंट्रोल सी ना दे दिया जाए तब तक करता है। एक बार कंट्रोल सी दिया, कंट्रोल वी कर लिया आपने, पेस्ट हो गया, थोड़ी देर बाद फिर आप कंट्रोल वी करके देखिए, फिर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन वर्ड में, एक्सेल में नहीं होता, एक्सेल में एक ही बार होता है, क्योंकि वो कंट्रोल वी को खत्म कर देता है। MS वर्ड का कंट्रोल वी बहुत देर बाद भी काम करेगा, अब 10 मिनट बाद भी कंट्रोल वी करोगे तो 10 मिनट पहले जो आपने कंट्रोल सी किया होगा वो आ जाएगा। लेकिन एक्सेल का नहीं होता है, एक्सेल का उस समय कंट्रोल सी किया और वी किया तो हो गया, जैसे आप दूसरा इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको कैंसिल कर देता है उसी समय। तो सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन ज्यादातर सब जगह क्या होता है, कंट्रोल सी तब तक बना रहता है जब तक दूसरा कंट्रोल सी ना दे दिया जाए या फिर उस सॉफ्टवेयर को बंद न कर दिया जाए। MS वर्ड में किया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी कमांड दिया, सेव हो गया, ठीक। जब तक MS वर्ड बंद नहीं है तब तक उसको आप बाद में भी कंट्रोल वी कर सकते हैं। तो वो स्टोरेज है, उसकी स्टोरेज में पड़ा हुआ है। हम लोग पूरी क्लास करते हैं, हम लोग पूरी क्लास करें, जब तक क्लास चल रही है, समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, धीरे धीरे स्टोर हो रहा है, सब नहीं हो पाएगा ना। इसके बाद आप ही को कहा जाए आके जो जो अभी मैंने इतनी देर समझाया तुम भी समझा दो, समझा पाएंगे, समझा सकते हैं, लेकिन वर्डिंग बदल जाएगी, हम लोग अपने शब्दों में समझाने लगेंगे। या तो डेफिनेशन लिखी हुई हो, जो लिखा है उसको तो पढ़ के बता देंगे कि हाँ डाटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो, जो लिखा है वो तो बता देंगे, लेकिन फिर जो एक्सप्लेन करने लगेंगे वो वही वर्ड तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो लिखा हुआ ना हो। या फिर उसको रिवाइज करने के लिए फिर हम देखेंगे कि सर ने क्या क्या बोला, AU क्या था, CU क्या था, LU क्या था। तो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है हमारे ब्रेन में। कंप्यूटर को पूरी तरीके से अपने आप को देख करके ह्यूमन से अपनी सारी चीजें इसके अंदर डालने की कोशिश करी गई है। हम भूलते हैं, स्किप करते हैं, स्टोरेज करते हैं, जो जरूरी होता है स्टोर कर लेते हैं, जो जरूरी नहीं होता है स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं। क्या करना है, राइट, ठीक है ना। तो वही चीजें, फ्लो चलता रहता है हमारे दिमाग में, फ्लो काम करता रहता है।
तो वही सब चीजें कंप्यूटर के अंदर। तो ये ब्लॉक डायग्राम कहते हैं कि कंप्यूटर की मशीन कैसे काम करेगी। कंप्यूटर की मशीन इनपुट पे काम कर रही है, फिर उसके पास ये जो हमारे डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर हमारा कंट्रोल यूनिट लगा है, सीयू लगा है, जो सारे इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, जो देखता है कि उसको अर्थमेटिक यूनिट में भेजना है कि एलयू यूनिट में भेजना है। अगर जैसे ये इसको सपोर्ट कौन करता है, इसके अंदर लगी हुई चिप्स सपोर्ट करती है, जिसको रजिस्टर्स कहते हैं। ये रजिस्टर सारा प्रोसेसिंग करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या लॉजिकल डिसीजन इफ करने में उसको मदद करता है। इफ लॉजिकल डिसीजन है, जो देखता है कि बड़ा है कि छोटा है, 2 में से 1 लेना है, 3 में से 1 लेना है, ये सब इफ पढ़ा था हम लोग, इट इज लॉजिकल डिसीजन। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट क्यूब मैथमेटिकल डिसीजंस, मैक्स मिन मैथमेटिकल डिसीजंस। तो ये कौन कर रहा है, ये सब रजिस्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चिप्स उसको सपोर्ट कर रही हैं ताकि वो जल्दी जल्दी काम करे। तो हमारा स्ट्रक्चर्स में एयू है, एलयू है, एलयू है, सीयू है, रजिस्टर्स है, और मेमोरी के थ्रू वो बाद में फाइनली कहाँ से होता है, जाकर के स्टोरेज डिवाइस कंट्रोल एस करते हैं तो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पे जाकर के वो सेव कर देता है। और उसके बाद जो आउटपुट आता है वो फिर से या तो स्क्रीन पे दिखाई देगा, या मॉनिटर पे दिखाई देगा, सॉरी प्रिंटर पे लाएगा, या फिर स्पीकर से हमको सुनाई देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IPO, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो यही चीज हमारी कहलाती है ब्लॉक डायग्राम। तो कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में कितनी चीजें हैं, तो हम लोग आंसर देते हैं 3। IPO होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। फिर आपको बोला जाता है कि प्रोसेस के अंदर कितनी चीजें आती हैं, तो प्रोसेस के अंदर फिर आप बताते हैं कि प्रोसेस के अंदर हमारी 5 चीजें आती हैं, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी, ALU, CU और रजिस्टर्स। ये हमारा प्रोसेस डिवाइस काम करती है। उसके बाद फाइनली वो कहाँ चला जाता है, फाइनली वो हमको आउटपुट पे दिखाई देता है, आउटपुट पे हमको दिखाई देने लगता है, या तो मॉनिटर पे दिखता है, या प्रिंटर पे दिखता है, या स्पीकर के माध्यम से हमको दिखाई देता है। जो चीज हम लोग डेटा इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डेटा फ्लो कहते हैं, जो ये कंट्रोल फ्लो कहते हैं, जो प्रोसेसिंग चलती रहती है उसको हम लोग कंट्रोल फ्लो करते हैं। तो कंट्रोल फ्लो किसके थ्रू होता है, कंट्रोल फ्लो जो सारा कुछ होता है वो CU के थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल होता रहता है। तो यहाँ पर भी उन चीजों को दिखाया गया है कि हमारे, देखिए इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इतने हमारे इनपुट डिवाइसेस थे, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, OCR, स्कैनर, कैमरा, टच पैड, रिमोट। टीवी का रिमोट भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन ये भी आजकल आ गया है, वर्चुअल रियलिटी, वेबकैम, माउस, ये सारे के सारे हमारे इनपुट थे। और उसके बाद हमारा ये CPU, जिसके अंदर ALU, CU लॉजिकल यूनिट्स हैं, राइट, रजिस्टर्स हैं। रैम के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, स्टोरेज के बारे में अभी हम लोग वापस आते हैं। और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर, GPS सिस्टम, टेलीविजन, स्मार्ट बोर्ड, फैक्स मशीन, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, मॉनिटर्स, इतने तरीके के हमारे आउटपुट डिवाइसेस थे।